नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे आप। इन दिनों ब्राजील में एक रैपर का नाम सबसे मशहूर हुआ है और ये है जाइस फर्नांडिस। इन्होंने मुश्किल दौर से उबरते हुए अपने नाम को चमकाया। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जाइस फर्नांडिस ने इस मुकाम को हासिल किया। कभी मिलता था बचा हुआ खाना, घर घर करती थी नौकरानी का काम, सुनने पड़ते थे मालिकों के ताने, किताब पढ़ने के शौक ने बदल दी जिंदगी। ब्राजील की स्टार रैपर हैं जॉइस फर्नांडिस। अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नौकरानी थी जॉइस फर्नांडिस, यही नाम है इनका। आज ये ब्राजील की स्टार रैपर हैं। कामयाबी इनके कदम चूम रही है, दौलत और शोहरत सब कुछ इनके पास है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब जॉइस नौकरानी का काम करती थीं। आप कह सकते हैं कि ये इनका खानदानी काम था। इनके माता पिता और दादा दादी भी दूसरों के घरों में नौकर नौकरानी का काम किया करते थे। इस हिसाब से जॉइस फर्नांडिस अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नौकरानी थी। वो एक अपार्टमेंट में घर की देखभाल और साफ सफाई का काम करती थीं। उससे पहले भी कई घरों में नौकरानी का काम कर चुकी थीं। लेकिन जॉइस को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। घर की साफ सफाई करती थी जॉइस। 35 साल की जॉइस एक अपार्टमेंट में नौकरानी का काम करती थी। उन्हें घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सारे काम करने होते थे। इसी अपार्टमेंट में एक बुक शेल्फ थी। जॉइस बुक शेल्फ की साफ सफाई में कुछ ज्यादा ही वक्त देती थी, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का चस्का था। मालिक के बाहर जाने के बाद पढ़ती थी किताब। इसी बीच जॉइस को ओल्गा रेवोल्यूशनरी एंड मार्टियर नाम की किताब दिखी, जिसे उसने पढ़ना शुरू किया। जॉइस उस किताब को मालिक के बाहर जाने के बाद पढ़ती थी। उसे डर था कि अगर मालिक ने उसे किताब पढ़ते हुए देख लिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। जॉइस वैसे तो मालिक के घर से बाहर जाने के बाद किताबें पढ़ती थीं, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने किताब पढ़ते हुए जॉइस को देख लिया। उसने जॉइस को बुलाया और उसकी तारीफ की, फिर किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जॉइस ने किताबें पढ़ना शुरू किया। नौकरानियों के जीवन पर लिखी किताब। इसके बाद जॉइस ने कॉलेज में दाखिला लिया और 2012 में उसने डिग्री हासिल की। इसके बाद जॉइस ने नौकरानियों के जीवन पर किताब लिखी, जो ब्राजील में चर्चा का विषय बनी। जॉइस ने टीवी पर कुछ प्रोग्राम होस्ट किए। यहाँ उन्होंने नौकरानियों और नस्लवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। आज ब्राजील की स्टार रैपर हैं जॉइस। धीरे धीरे जॉइस का हौसला बुलंद होने लगा। उन्होंने कला के जरिए अपनी आवाज बुलंद की और रैपर बन गई। वहीं अब जॉइस फर्नांडिस ब्राजील की स्टार बन चुकी हैं। लोग उन्हें प्रेटा रारा यानी कि अद्वितीय अश्वेत महिला के नाम से जानते हैं। मिलता था बचा हुआ खाना। जॉइस बताती हैं कि जिन घरों में उन्होंने नौकरानी का काम किया, वहां सिर्फ बचा हुआ खाना उन्हें खाने के लिए दिया जाता था। बाथरूम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी थी। पैर धोकर घर में प्रवेश मिलता था। नुकसान होने पर यातनाएं दी जाती थी। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, बल्कि ज्यादातर मेड की यही स्थिति थी। हालांकि उस समय एक उदार मालिक का मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जाइस बताती हैं कि किन मुश्किल भरे हालातों में उन्होंने लोगों के घरों में काम किया, यहाँ तक कि मालिक की यातनाएं भी सहनी पड़ती थी। लेकिन अब वो अपने उदार मालिक के प्रति अपना गहरी संवेदना प्रकट करती हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ऐसा मालिक मिला जिन्होंने उनकी उपलब्धि को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं जाइस ने जो मकाम हासिल किया है, अपने दम पर हासिल किया है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।